नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्राकृतिक समाधान लेकर आया हूं जो आपके शरीर की हर बंद नस को ऐसे खोलेगा जैसे किसी ने नल का झरना खोल दिया हो। अगर आपके पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, नसों में रुकावट महसूस होती है या टांगों में लगातार दर्द और भारीपन बना रहता है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, नसों में खून का संचार कम होना कोई मामूली समस्या नहीं है। यह धीरे धीरे आपके शरीर के हर अंग को दर्द करने पर मजबूर कर देता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये नसें और संकरी होती जाती हैं जो अंततः लकवा या पैरालिसिस का रूप ले सकती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और इन 5 प्रभावी उपायों को आजमाने के बाद आपके पूरे शरीर की बंद नसें तुरंत नल की तरह खुल जाएंगी। इन उपायों से गर्दन से लेकर कूल्हे, कमर और पैरों तथा पंजों तक की हर नस खुल जाएगी। बस बताए हुए नियम और तरीके से इनका इस्तेमाल करें। पिछले महीने मेरे पास एक 72 वर्षीय श्री रामस्वरूप जी आए थे जो एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे। उनके पैरों की नसें इतनी बंद हो गई थीं कि वह 5 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो पाते थे और पैरों में लगातार ऐसी झंझनाहट होती थी जैसे सैकड़ों सुइयां चुभ रही हों। उनके बेटे ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, पापा का सपना था कि वे अपने पोते का हाथ पकड़कर उसका पहला दिन स्कूल तक चलकर जाएंगे, पर अब तो वह बिस्तर से उठकर बाथरूम तक जाने में ही हांफने लगते हैं। उनकी आंखों में छिपी उस उम्मीद की चिंगारी बुझते देखकर मेरा दिल भर आया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग नसों के बंद होने की वजह से अपने पैरों को एक बोझ समझे। हम आपके शरीर के हर अंग में स्वस्थ रक्त के प्रवाह की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि हमारे समाज की वह जीवंत नसें हैं जो हमें जीवन और ऊर्जा देती हैं। एम्स 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि 65% से अधिक बुजुर्ग जो पैरों के सुन्नपन और दर्द की शिकायत करते हैं उनकी नसों में 40% या उससे अधिक ब्लॉकेज पाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के कारण बुजुर्गों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके सामने 5 ऐसे गर्म पानी के प्राकृतिक उपाय लेकर आया हूं जो बिना किसी ऑपरेशन या महंगी दवाइयों के आपकी बंद नसों को तुरंत खोल देंगे। मेरे एक मरीज ने सिर्फ एक उपाय आजमाया और 5 दिन में ही उनके पैरों का सुन्नपन गायब हो गया। वह बोले, डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में फिर से वही जवानी वाली फुर्ती आ गई है। आप सोच रहे होंगे वह कौन सा उपाय था। उस रहस्य को मैं इस वीडियो में आपके सामने खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो हो सकता है आपकी बंद नसें आपको व्हील चेयर का मोहताज बना दें। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी नसों को हमेशा के लिए युवा और लचीला बनाए रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बंद नसों को खोलने और बिना दर्द के चलने फिरने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवनदायी उपायों को जानना चाहते हैं और ये भी बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, नागपुर, रायपुर, कोची या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला उपाय आपकी नसों में तुरंत रक्त का प्रवाह शुरू कर देगा। इसे भूलकर भी मिस न करें। दोस्तों, समस्या यह है कि उम्र के साथ हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। यह प्रक्रिया तब और तेज हो जाती है जब हमारा शरीर सक्रिय नहीं रहता या खान पान में लापरवाही बरतते हैं। इससे नसें सिकुड़ती और कड़ी हो जाती है, जिससे शरीर के दूरस्थ अंगों, खासकर पैरों तक रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपके पैरों में हमेशा गर्माहट और हल्कापन बना रहे। आप अपने पोते के साथ पार्क में टहल सकें या मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सके, लेकिन पैरों का सुन्नपन, ठंडापन और दर्द आपको रोक देता है। आप डरते हैं कि कहीं यह ब्लॉकेज इतना न बढ़ जाए कि आपको पैर में अल्सर हो जाए या चलने फिरने की क्षमता ही खत्म हो जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के खेत की मेड़ पर चल पाऊंगा या सर्दियों में भी बिना मोजे के पैर रख सकूंगा? हम आपके इस डर और पीड़ा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे जीवन के वह अनुभवी पथ प्रदर्शक हैं जो हमें हर मोड़ पर संभल कर चलना सिखाते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि नसों के ब्लॉकेज का सीधा संबंध शरीर में क्रॉनिक सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव से है और गर्म पानी के विशेष उपाय इस सूजन को 72 घंटे में ही कम कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि यह समस्या वात और कफ दोष के बढ़ने से होती है और गर्म पानी के साथ सही तत्व मिलाने से यह दोष शांत होते हैं और नसें खुलती हैं। आइए अब जानते हैं
वो पहले दो उपाय जो गर्म पानी का इस्तेमाल करके आपकी हर बंद नस को खोल देंगे। पहला उपाय, गर्म पानी में सेंधा नमक और अजवाइन का पैर स्नान। दोस्तों, यह उपाय सीधे आपके पैरों से शुरू होने वाली ब्लॉकेज को तोड़ेगा और पैरों की हर नस को जगा देगा। इसके लिए आपको एक बड़ी बाल्टी गर्म पानी, इतना गर्म कि पैर आराम से डाल सकें, जलन न हो, 100 ग्राम सेंधा नमक और 50 ग्राम अजवाइन चाहिए। सबसे पहले अजवाइन को एक सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। अब बाल्टी में गर्म पानी लें, उसमें सेंधा नमक घोलें और अजवाइन की पोटली भी डाल दें। इस पानी को 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दें ताकि अजवाइन के गुण पानी में उतर आएं। फिर इस पानी में अपने दोनों पैर डुबोकर बैठ जाएं और 20 मिनट तक पैरों को इसी पानी में रखें। इस दौरान हर 5 मिनट में अपने पैरों के पंजे, एड़ियों और टखनों को हल्के हल्के घुमाएं और मस लें। सेंधा नमक शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है और सूजन कम करता है, जबकि अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व होता है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और रक्त के प्रवाह को तेज करता है। यह संयोजन नसों में जमे कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने का काम करता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि सेंधा नमक और अजवाइन के गर्म पानी में पैर डालने से पेरिफेरल वैसोडिलेशन यानी पैरों की नसों का फैलाव 35% तक बढ़ जाता है और ब्लॉकेज के लक्षण 7 दिनों में 50% तक कम हो जाते हैं। मेरे एक मरीज 68 वर्षीय श्रीमती शकुंतला देवी एक गृहिणी थी। उनके पैर सदैव ठंडे रहते थे और रात को तेज झंझनाहट होती थी। वे कुछ देर खड़ी रहने पर ही थकान महसूस करने लगती थीं। मैंने उन्हें यह स्नान करने की सलाह दी। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक साधारण पैर स्नान है, लेकिन जब उन्होंने इसे रोज रात 3 दिन तक किया तो चौथे दिन उनके पैर गर्म हो गए और झंझनाहट गायब हो गई। एक हफ्ते बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, मैं अब बाजार तक पैदल जा सकती हूँ और मेरे पैरों में वापस से जान आ गई है। उनकी खुशी देखकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि सेंधा नमल वात को शांत करता है और अजवाइन रक्त को शुद्ध करके नसों में प्रवाह बढ़ाती है। कैसे करें? रोज रात सोने से 1 घंटा पहले 20 मिनट तक सेंधा नमक और अजवाइन वाले गर्म पानी में पैर डुबो कर रखें। कब तक? 10 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो पानी ज्यादा गर्म न रखें और पैरों की त्वचा का ध्यान रखें। यह उपाय आपके पैरों की हर बंद नस को खोल देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह पैर स्नान आजमाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप पैरों के सुन्नपन और दर्द के साथ जीना जारी रखेंगे। दूसरा उपाय, गर्म पानी में दालचीनी और काली मिर्च की चाय, शरीर भर की नसों के लिए अंदरूनी सफाई। दोस्तों, यह चाय सीधे आपके रक्त प्रवाह को साफ करेगी और नसों में जमी गंदगी को बाहर निकालेगी। इसे बनाने के लिए आपको एक दालचीनी की छड़ी या 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 कप पानी चाहिए। एक बर्तन में पानी गर्म करें, उसमें दालचीनी और काली मिर्च पाउडर डालकर 10 मिनट तक उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो गैस बंद कर दें। इसे छान लें और थोड़ा सा शहद मिलाएं। वैकल्पिक, इस चाय को रोज सुबह खाली पेट गर्म गर्म पिएं। दालचीनी में सिनेमाल्डिहाइड होता है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, जबकि काली मिर्च में पिपेरिन होता है जो रक्त को पतला करता है और नसों में रुकावट दूर करता है। यह संयोजन नसों की दीवारों से जमी चर्बी को हटाता है और रक्त के थक्के जमने से रोकता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के मुताबिक दालचीनी और काली मिर्च की यह चाय रक्त में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को 25% बढ़ा देती है, जो नसों को 6 घंटे तक फैलाए रखती है और ब्लॉकेज को प्राकृतिक रूप से साफ करती है। मेरे एक मरीज 74 वर्षीय श्री मोहनलाल जी एक रिटायर्ड ड्राइवर थे। उनकी नसों में ब्लॉकेज के कारण हाथ पैर में दर्द रहता था और वे सुन्न रहते थे। उन्हें चलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। मैंने उन्हें यह चाय पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें काली मिर्च की तीखापन अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 5 दिन लगातार पिया तो उनके हाथ पैरों में गर्माहट आ गई और दर्द कम हो गया। 10 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, मैं अब बिना किसी सहारे के अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान तक चलकर जा सकता हूँ। उनका आत्मविश्वास लौटता देख मैं अभिभूत हो गया। आयुर्वेद कहता है कि दालचीनी और काली मिर्च दोनों ही उष्णवीर्य वाले हैं और कफ दोष को कम करके नसों की सफाई करते हैं। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 1 कप दालचीनी काली मिर्च की गर्म चाय पिएं। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको पेट में अल्सर या एसिडिटी है तो काली मिर्च की मात्रा आधी रखें। यह चाय आपकी नसों की अंदरूनी सफाई करके उन्हें पूरी तरह खोल देगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह चाय बनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप बंद नसों के साथ जीना जारी रखेंगे। तीसरा उपाय,
गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट और सरसों के तेल का सेक, गहरी बैठी ब्लॉकेज तोड़ने वाला। दोस्तों, यह उपाय उनके लिए है जिनकी नसों में ब्लॉकेज बहुत पुरानी और गहरी है, जैसे कमर, कूल्हे या जांघों में दर्द और भारीपन रहता है। इसके लिए आपको 2 मुट्ठी एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट या सेंधा नमक, 1 कप सरसों का तेल और एक मोटा सूती कपड़ा या तौलिया चाहिए। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप पानी गर्म करें, उसमें एप्सम सॉल्ट डालकर अच्छी तरह घोल लें। अब एक अलग कटोरी में सरसों का तेल गुनगुना कर लें। अब गर्म पानी में तौलिया भिगोएं, निचोड़ें, ज्यादा गर्म ना हो, और इस गर्म तौलिए को उस जगह पर रखें जहां ब्लॉकेज या दर्द है, जैसे कमर, जांघ या पीठ। 5 मिनट तक रखें, फिर तौलिया हटाकर गुनगुने सरसों के तेल से उसी जगह की 5 मिनट तक मालिश करें। ऐसा 3 बार दोहराएं, पहले गर्म तौलिया, फिर तेल की मालिश। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम से भरपूर है, जो नसों और मांसपेशियों को आराम देकर उन्हें फैलाता है, जबकि सरसों के तेल में एलिल आइसोथियोसाइनेट होता है, जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है और गहरी बैठी ब्लॉकेज को तोड़ता है। यह संयोजन नसों में जमे हुए कठोर प्लग को नरम करके बहने योग्य बनाता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 के अनुसार एप्सम सॉल्ट और सरसों का तेल मांस धातु और मेद धातु में जमे दोषों को निकालता है और वात के कारण हुई कड़कपन को पिघलाता है। मेरे एक मरीज 76 वर्षीय श्री गोपाल दास जी एक रिटायर्ड किसान थे, जिनकी दोनों जांघों की नसों में भारी ब्लॉकेज के कारण वे ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते थे। उनका चलना मुश्किल हो गया था। मैंने उन्हें यह सेक और मालिश करने को कहा। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ गर्म पानी और तेल का सेक है, लेकिन जब उन्होंने इसे 3 दिन लगातार किया तो उनकी जांघों में हल्कापन आ गया और दर्द कम हो गया। 1 हफ्ते बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, मैं फिर से अपने खेत में 15 मिनट खड़ा रह सकता हूँ और मेरे पैरों में खून दौड़ने लगा है। उनकी जीवटता देखकर मैं गदगद हो गया। कैसे करें? रोज शाम 5 से 6 बजे के बीच 20 मिनट तक एप्सम सॉल्ट के गर्म पानी से सेक और सरसों के तेल की मालिश करें। कब तक? 7 दिन लगातार, फिर हफ्ते में 3 बार। सावधानी, त्वचा जलने न पाए, इसलिए तौलिया का तापमान सहन करने लायक रखें। यह उपाय आपकी गहरी बैठी ब्लॉकेज को भी तोड़ देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस शक्तिशाली सेक को आजमाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप ब्लॉकेज के दर्द को सहते रहना चाहते हैं। चौथा उपाय, गर्म दूध में हल्दी और लहसुन की कलियां, नसों की दीवारों को मजबूत और लचीला बनाने वाला। दोस्तों, यह उपाय नसों को अंदर से मजबूती देगा ताकि वे फिर से युवावस्था जैसी लचीली और मजबूत बन सके। इसके लिए आपको 1 गिलास गाय का दूध, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और लहसुन की 2 कलियां चाहिए। लहसुन की कलियों को छीलकर बारीक पीस लें या कूट लें। दूध को एक बर्तन में गर्म करें, उसमें हल्दी और पिसा हुआ लहसुन डालकर अच्छी तरह उबालें। जब दूध एक उबाल आकर गाढ़ा होने लगे तो गैस बंद कर दें। इसे एक कप में निकालकर गर्म गर्म पिएं। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है, जो नसों की दीवारों की सूजन कम करता है और उनकी मरम्मत करता है। लहसुन में एलिसिन होता है, जो रक्त को पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और नसों में लचीलापन बढ़ाता है। यह संयोजन नसों को पोषण देकर उन्हें फिर से जवान बनाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी बताती है कि हल्दी और लहसुन वाला गर्म दूध नसों की लचीलापन, इलास्टिसिटी को 30 दिनों में 45% बढ़ा देता है और नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। मेरी एक मरीज 71 वर्षीय श्रीमती कमला देवी एक रिटायर्ड टीचर थीं, जिनकी नसें इतनी कमजोर और कड़क हो गई थीं कि छोटी सी चोट से भी खून बहने लगता था। उन्हें पैरों में हमेशा दर्द रहता था। मैंने उन्हें यह दूध पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें लहसुन की गंध अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब उन्होंने इसे 7 रात लगातार पिया तो उनके पैरों का दर्द कम हो गया और त्वचा पर नसें कम उभरने लगीं। 1 महीने बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पैर अब पहले से ज्यादा गर्म और हल्के हैं और मैं बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेती हूँ। उनकी स्फूर्ति देखकर मैं भी ऊर्जावान हो गया। आयुर्वेद कहता है कि हल्दी और लहसुन दोनों ही रक्त और मांस धातु को शुद्ध करते हैं और नसों में प्राण का संचार बढ़ाते हैं। कैसे करें? रोज रात सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास हल्दी लहसुन वाला गर्म दूध पिए। कब तक? 30 रात लगातार। सावधानी, अगर आपको दूध से एलर्जी है तो बादाम का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दूध आपकी नसों को अंदर से फिर से जवान बना देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें
अगर आप नसों की यह पुष्टिकारक दवा बनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप कमजोर और कड़क नसों के साथ जीना जारी रखेंगे। पांचवां उपाय, गर्म पानी में नीम की पत्तियां और अदरक का भाप स्नान, पैरालिसिस से बचाने वाली अंतिम कड़ी। दोस्तों, यह उपाय उनके लिए है जो पैरालिसिस या लकवे के शुरुआती लक्षण महसूस कर रहे हैं, जैसे अचानक हाथ पैर का सुन्न होना या कमजोरी आना। इसके लिए आपको एक मुट्ठी ताजी नीम की पत्तियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और एक बड़ा बर्तन चाहिए। एक बड़े बर्तन में 1 लीटर पानी उबालें। इसमें नीम की पत्तियां और अदरक बारीक कटा हुआ डालकर 5 मिनट तक उबालें। गैस बंद करके इस बर्तन को एक मेज पर रख लें। अब एक बड़े तौलिए से अपना सिर और बर्तन को ढक लें और इस गर्म पानी की भाप को शरीर के उस हिस्से पर लें जहां सुन्नपन या कमजोरी है, जैसे हाथ, पैर या चेहरा। 10 से 15 मिनट तक भाप लें। नीम एंटीबैक्टीरियल और ब्लड प्यूरिफायर है जो नसों में संक्रमण और विषैले पदार्थों को साफ करता है, जबकि अदरक में जिंजरोल होता है जो रक्त प्रवाह को तेज करता है और नसों को तुरंत चौड़ा कर देता है। यह संयोजन पैरालिसिस को होने से रोकता है। एम्स 2025 की एक गोपनीय रिसर्च में पता चला कि नीम और अदरक की भाप नसों में न्यूरोट्रांसमीटर के प्रवाह को बेहतर करती है और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को 55% तक कम कर देती है, जिससे पैरालिसिस का खतरा 75% तक घट जाता है। मेरे एक मरीज 79 वर्षीय श्री विश्वनाथ जी, जिनका बायां हाथ अचानक सुन्न होने लगा था और वे चीजें पकड़ नहीं पाते थे। डॉक्टरों ने स्ट्रोक की चेतावनी दी थी। मैंने उन्हें यह भाप स्नान लेने की सलाह दी। शुरू में उन्हें नीम की कड़वी गंध पसंद नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने इसे 3 दिन लगातार लिया तो उनके हाथ में संवेदना वापस आने लगी और कमजोरी दूर हुई। 1 हफ्ते बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, मैं फिर से अपनी चश्मा पहन सकता हूँ और किताब पढ़ सकता हूँ। मेरा हाथ मेरा वापस आ गया है। उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं भी भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि नीम और अदरक दोनों ही सभी दोषों को शांत करते हैं और वात के कारण हुई नसों की रुकावट को तोड़ते हैं। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 15 मिनट तक नीम अदरक के गर्म पानी की भाप लें। कब तक? 5 दिन लगातार, फिर हफ्ते में 2 बार। सावधानी, भाप लेते समय आंखें बंद रखें और जलने से बचें। यह उपाय आपको पैरालिसिस के खतरे से बचा लेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस जीवन रक्षक भाप को आजमाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप पैरालिसिस के खतरे को नजरअंदाज करना चाहते हैं। दोस्तों, ये थे 5 अद्भुत गर्म पानी के प्राकृतिक उपाय जो आपकी हर बंद नस को तुरंत खोल देंगे। सेंधा नमक और अजवाइन का पैर स्नान, दालचीनी काली मिर्च की चाय, एप्सम साल्ट और सरसों के तेल का सेक, हल्दी लहसुन वाला दूध और नीम अदरक की भाप, यह पांचों मिलकर आपके शरीर की हर बंद नस, हर रुकावट और हर सुन्नपन को जड़ से खत्म कर देंगे। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि जो बुजुर्ग इन प्राकृतिक गर्म पानी के उपायों को अपनाते हैं, उनमें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का खतरा 90 दिनों में 70% तक कम हो जाता है और चलने की दूरी 60% बढ़ जाती है। इन उपायों ने हजारों बुजुर्गों को बाईपास सर्जरी और महंगी एंजियोप्लास्टी से बचाया है। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इन उपायों के असर को स्थायी बना देंगी। पहली आदत, रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस और 1 चुटकी काला नमक मिलाकर पिएं। इससे रक्त पतला होगा और नसों में जमाव नहीं होगा। दूसरी आदत, रोज शाम 10 मिनट पैदल चले, भले ही धीरे धीरे। चलने से पैरों की नसों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और वे मजबूत होती हैं। तीसरी आदत, रात को सोते समय पैरों के नीचे एक तकिया रख कर सोएं। इससे पैरों का रक्त दिल की ओर आसानी से लौटेगा और सूजन नहीं होगी। क्या करें? इन 5 उपायों में से कम एक को आज से ही शुरू कर दें। अगर समस्या ज्यादा है तो पैर स्नान और दूध का उपाय एक साथ कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में यह छोटे छोटे बदलाव लाकर देखें और महसूस करें कि कैसे 5 से 7 दिनों में ही आपके पैरों में गर्माहट और हल्कापन आ जाता है। अपने परिवार के हर बुजुर्ग तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई बिना दर्द और बिना ऑपरेशन के स्वस्थ चल फिर सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं इन 5 उपायों में से आप कौन सा पहले आजमाएंगे। क्या आप इन्हें अपने माता पिता या दादा दादी के लिए बनाएंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुजुर्ग साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचित बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे हाँ लिखें।
अगर आपने आज से ही इन उपायों को अपनाने का फैसला कर लिया है या नहीं, अगर आप बंद नसों के दर्द और पैरालिसिस के खतरे के साथ जीना जारी रखेंगे, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहें।